हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन आई कहाँ से, उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम द मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर कोई एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ था और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा था लाइक दिस, तो ये किसके इक्विवेलेंट था? करंट लूप के इक्विवेलेंट था। और यहाँ से हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की कुछ वैल्यू मिलती थी, दैट इज m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। राइट, तो हमारे पास मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट आता है और इसी मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से हमारे पास टर्म आती है दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अराइजेस। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस तो उसके पास कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। एंड एक और टाइप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। वो किसकी वजह से आता है? अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अक्रॉस ही रेवोल्यूशन करता है। एक कर रहा है वो न्यूक्लियस के अलोंग, एक वो कर रहा है स्पिन अपनी एक्सिस के अलोंग। तो इस स्पिन की वजह से हमारे पास क्या आता है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अब हम समझेंगे मैग्नेटाइजेशन के बारे में। देखिए, हमने समझ लिया मैग्नेटिज्म क्या होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से मेरे पास मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है। एंड मैग्नेटिज्म की वजह से हमारे पास क्या होता है? मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है अगर वो मैग्नेटाइज हो चुका है तो उसके पास अगर हम किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम and induces magnetism is called magnetizing field। अब यहाँ पर क्या है, हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। सोलेनॉइड के नीचे यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई थी जिसकी तरफ से हमें एक करंट मिलता था। यहाँ पर वो करंट क्या है? IF। F मीन्स फ्री करंट। F is denoted for free current। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसके आसपास अगर हम कोई मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो वो क्या शो करती थी? डिफ्लेक्शन शो करती थी। इससे हमें पता चलता था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हम यहाँ से करंट देते हैं बैटरी से तो ये करंट जाता है इन वायर्स में। ये वायर्स कौन सी हैं? जो हॉलो इंसुलेटर के ऊपर वाउंड की गई हैं। हमने सोलेनॉइड की कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ रखी है लास्ट चैप्टर में। देखिए, इन वायर्स में जब करंट ट्रेवल करेगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड उसका एक्सप्रेशन क्या रहता है? ये दैट इज B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N इंटू IF। N यहाँ पर क्या रहता है? कैपिटल N बाई L, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। अब हम आगे चलते हैं, हम समझेंगे अबाउट मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बारे में। देखिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं H से। हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है B एंड H में। B क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दैट सोलेनॉइड। एंड H क्या होता है? देखिए, इट इज द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल।
बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना अमाउंट चाहिए किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए, उसको हम डिनोट करते हैं H से। H यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बेसिकली H यहाँ पर हमारे पास मेन कॉज रहता है किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है? H इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू आई एफ। हमने ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था, B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू आई एफ। यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे n इंटू आई एफ को H के साथ। यहां पर n क्या रहता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम आगे समझेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। द एक्सटेंट टू विच ए स्पेसिमन इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and defined as the magnetic moment developed per unit volume is defined as intensity of magnetization। देखिए, अब हमने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो हमें किससे पता चलेगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। दैट इज सिंबलाइज्ड बाय I। एंड इसका फॉर्मूला क्या रहता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल्स क्रिएट किसकी वजह से हो रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ किसकी वजह से रहा है? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द एटम, ठीक है, उसकी वजह से ही हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। तो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था इन लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, दैट वाज n I इंटू एरिया। अब यहाँ पर जो I रहेगा दैट विल बी ड्यू टू द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इस एटम में मूव कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस करंट को हम बोलेंगे बाउंड करंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो पहले करंट था जो हमने सोलेनॉइड में से हमें बैटरी के थ्रू मिल रहा था दैट इज नोन एज फ्री करंट, एंड ये वाला करंट जो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे बाउंड करंट। देखिए, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, दैट इज NIBA डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ। एरिया से एरिया कट जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा NIB बाई एल। एंड n बाई एल को आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n। तो इसीलिए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I क्या आ जाएगा? स्मॉल n इंटू IB। IB इज द बाउंड इलेक्ट्रॉन करंट। यहाँ पर n क्या है हमारे पास? कैपिटल N डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई L, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो कितनी आसानी से अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर सके, ठीक है। तो परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हुई? द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये देखिए, ये वाला जो सिंबल रहता है म्यू का, दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो ये म्यू नॉट होता है, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। इन दोनों की अगर हम रेशियो लेते हैं दैट इज म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर, एंड ये म्यू आर क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसका सिंबल रहता है ये। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच डिटर्मिन्स हाउ ईजिली अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटीरियल की जो हमें बताती है कि कितनी ईजिली कोई भी स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो सकता है जब उसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है, यानी कि H अगर लग रहा है उस पर, तो कितनी जल्दी कितनी आसानी से कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है, वो हमें बताता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमें क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा अट्रैक्ट या रिपेल होगा जब हम उसको प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी हमने पढ़ा था, उसका सिंबल होता है कैपिटल I, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दैट इज H।
इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, दिस इज नोन एज I डिवाइडेड बाई H। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था एक सोलेनॉइड था, ठीक है, हमने वो कंसिडर किया हैविंग अ कोर मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। हम कंसिडर कर रहे हैं कि उस सोलेनॉइड का जो कोर मटेरियल है उसके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। The total magnetic flux density in the material is, total magnetic flux density किससे डिफाइन की गई है, B is equals to B naught plus BM। B naught यहाँ पर क्या रहता है, देखिए magnetic flux density due to the current in the coils। हमने ये सोलेनॉइड ड्रॉ करा था लाइक दिस। इस सोलेनॉइड पे हमने कोई देखिए हमने ये सोलेनॉइड ड्रॉ करा था। इस सोलेनॉइड के यहाँ पर एक क्या लगा हुआ था, एक बैटरी सोर्स लगा हुआ था जिसके पास पोटेंशियल थी V। यहाँ से करंट ट्रेवल करना स्टार्ट करता था और ये करंट कॉइल्स में जाता था, राइट। तो ये जो B नॉट है वो क्या है, जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू दीज करंट्स। करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये हम सब ने पढ़ा था अब इन ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। तो B नॉट क्या रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द करंट इन द कॉइल्स। अब इस कंडीशन में अगर हम इसके कोर में यहाँ से कुछ मटेरियल रख देते हैं जिसको हमने मैग्नेटाइज करना है, क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। सपोज ये कोई मटेरियल था, अभी इसके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जब मैंने इसको प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद जब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फोर्स लगेगा, दैट इज H लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैग्नेटिक मटेरियल। और जब एक बार ये मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके पास खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम बोलते हैं BM, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया उसके बाद जो उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई उसको हम बोलते हैं BM। अब हम आगे डिराइव करेंगे रिलेशन म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। देखिए हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, दैट इज B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू H। यहाँ पर H क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड हमने BM के बारे में पढ़ा था। BM को हम सिमिलरली लिख सकते हैं जैसे हमने B नॉट को लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू I। I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हमारे पास टोटल B जो था वो था B नॉट प्लस BM। हम B नॉट की एंड BM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर B नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट H प्लस BM की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I। म्यू नॉट H प्लस I। अब हमने ससेप्टिबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था। ससेप्टिबिलिटी क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू I बाई H। यहाँ से हम वैल्यू यूज कर सकते हैं I की। I क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H। I क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H। इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट H प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H। अब H दोनों टर्म्स में आ रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे कॉमन और इसको ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड, तो ये आ जाएगा B बाई H इज म्यू नॉट 1 प्लस
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है जो हम डिराइव कर रहे थे। हमने क्या फाइंड करना था? रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। अब देखिए जो 1 प्लस का m दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस इज नोन एज relative permeability. This is very important expression. जब हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। एंड हमने रेशियो देखी थी रिलेटिव परमेबिलिटी की, क्या आती थी? म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट। तो म्यू इंटू म्यू आर क्या हो जाएगा? मेरे पास म्यू आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। एंड जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको यहां से निकालना था वो क्या है? दैट रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IWIS एजुकेशन।